हेलो दोस्तों, यूपी सुपर टेट 1 to 5 प्राइमरी लेवल का जो हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, एक टॉपिक को हम लोगों ने पूरी तरह से समाप्त कर लिया था जिसका नाम नंबर सिस्टम था। आज उसी क्रम में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नए टॉपिक को जिसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन अर्थात अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात होता क्या है, इनसे संबंधित किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, आज इस वीडियो के अंत तक आप लोग जो है बने रहिए ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाए। दोस्तों, ये अनुपात और समानुपात का पहला वीडियो रहेगा, मतलब क्लास नंबर 1 रहेगा। इसमें हम कुछ बेसिक चीज़ों को सीखने वाले हैं जो आपके बड़े बड़े सवालों में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से संबंधित जो भी बड़े बड़े सवाल होंगे उसमें जो है ये बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाले होंगे। सो बेसिक पहले कुछ पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। सो बेसिक में क्या है समझते हैं। जैसे दो सजातीय राशियों के बीच में सबसे पहली चीज़ तो हम लोग समझते हैं सजातीय क्या है। सजातीय क्या होता है? सजातीय का मतलब एक ही कैटेगरी के, एक ही वर्ग के, एक ही जैसे, उन चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? सजातीय बोलते हैं। मतलब दोनों में, मतलब दोनों एक ही कैटेगरी की हों, एक ही जाति की हों, उनको हम क्या बोलते हैं? सजातीय। दो सजातीय राशियों के बीच में तुलनात्मक संख्या को रेशियो कहते हैं। मतलब किन्हीं दो सजातीय राशियों, किन्हीं दो चीज़, कोई दो ऐसी चीज़ हो जो एक समान कैटेगरी का हो, समान जाति का हो, उन दोनों के बीच में जो तुलना की जाती है उस तुलना वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? रेशियो बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं 2:3 है, कोई एक क्या कहते हैं सजातीय कोई राशि है और उस सजातीय राशि में 2 और 3 है, 2:3 है, जिसमें 2 और 3 के बीच में तुलना हो रहा है। 2 और 3 में क्या हो रहा है दोस्तों? 2 और 3 के बीच में तुलना की जा रही है कि कौन सी संख्या इसमें बड़ी है और कौन सी छोटी है। अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है बटा। अनुपात का मतलब क्या होता है दोस्तों? बटा अथवा भिन्न। बटा या भिन्न इसको बोला जाता है और इसको हम जो है इस तरीके से लिखते हैं दोस्तों। इसका सिंबल जो होता है ये 2 पॉइंट होता है। इसका जो सिंबल होता है वो ये 2 पॉइंट होता है। और 2:3 को 2/3, मतलब 2/3 जो हमारी पहली राशि होगी उसको हम ऊपर रखेंगे अंश के स्थान पर, और जो हमारी दूसरी राशि होगी उसको हम हर के स्थान पर रख करके इसको हम फ्रैक्शन में भी ऐसे बदल सकते हैं। कोई भी रेशियो में अगर कोई संख्या है उसको हम फ्रैक्शन में इस तरीके से बदल सकते हैं, अथवा इसको हम भाग रूप में भी बदल सकते हैं। जो हमारी पहली राशि होगी उसको और जो हमारी दूसरी राशि होगी उसको, उन दोनों के बीच में जो सिंबल रहेगा अनुपात का, उसको हम जो है भाग के रूप में भी बदल सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर बीच का ये डैश हटा दिया जाए तो ये रेशियो बन जाएगा, और आप देख रहे हैं अगर इस बीच में, इस दोनों पॉइंट के बीच में अगर हम डैश डाल दें तो ये आपका भाग बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप रेशियो को फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, बटा भी कह सकते हैं, भाग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक ही कैटेगरी की होती हैं, मतलब एक ही चीज़ें होती हैं। सिर्फ लिखने का अलग तरीका होता है बस। 2/3 भी लिख सकते हैं क्योंकि अनुपात को भाग भी कहा जाता है। तो अनुपात को भाग भी कहा जाता है, अनुपात को फ्रैक्शन अथवा भिन्न भी कहा जाता है, अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं। जैसे आपका 2:3 है तो इस 2:3 को आप 2/3 भी लिख सकते हैं, 2/3 भी लिख सकते हैं। जो आपका पहला राशि होगा वो आपका 2 है, ऊपर रखेंगे, और जो दूसरा वाला राशि होगा उसको हम नीचे रखेंगे। तो इस तरीके से आप जो है रेशियो में लिख सकते हैं। अब मान लेते हैं ये आपका तो अनुपात हो गया, ये आपका अनुपात हो गया। अब समानुपात क्या होता है? जब 2 अनुपात आपस में बराबर हों तो उसे समानुपात कहते हैं। कोई 2 अनुपात हो दोस्तों, कोई 2 अनुपात हो और आपस में वो बराबर हो। एक अनुपात में 2 राशि होंगी, दूसरे अनुपात में भी 2 राशि होंगी, और दोनों राशि जो है अगर एक दूसरे से बराबर हैं तो उन राशियों को हम क्या बोलते हैं? समानुपात बोलते हैं। उनको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? समानुपात बोलते हैं। जब 2 अनुपात आपस में बराबर हों तो उसे समानुपात कहा जाता है। जैसे A अनुपाते B, अब एक राशि में, अब ये वाला आपका रेशियो में हो गया,
ए अनुपाते बी, इसमें दो राशि है ए और बी, दोनों के बीच में रेशियो का सिंबल लगाएं। और दूसरी राशि क्या है आपकी दोस्तों, दूसरा अनुपात क्या है, सी अनुपाते डी, इसमें भी आपका दो राशि है। और जब आपकी ये दो राशि दूसरे वाले दो राशि के बराबर हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। और समानुपात का सिंबल क्या होता है, ये 4 पॉइंट। समानुपात का सिंबल क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 4 पॉइंट हो जाएगा। या अब इस ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी को हम ए अनुपाते बी बराबर सी अनुपाते डी भी लिख सकते हैं। मतलब इस समानुपात के स्थान पर बराबर का सिंबल हम लगा सकते हैं। अथवा ए बटे बी बराबर सी बटे डी के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने यहाँ बताया था, 2:3 को हम 2/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए रेशियो बी है तो इसको हम ए बटे बी लिख सकते हैं। यहाँ पर सी रेशियो डी है तो इसको हम सी बटे डी लिख सकते हैं। और इस समानुपात के स्थान पर इक्वल का सिंबल लगा सकते हैं, आदि की तरह लिख सकते हैं। सो दोस्तों, ये बेसिक चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये बेसिक फैक्ट समझ में आया होगा। अब इससे संबंधित हम लोग कुछ सवाल को देखते हैं जो आपका ये बेसिक हर एक सवाल में काम आने वाला है। नीचे आपके लिए एक सवाल दिया गया है दोस्तों, इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, ये जो समानुपात होता है, समानुपात में 4 पद होते हैं। समानुपात में कितने पद होते हैं, 4, 1 2 3 4। आपसे समानुपात में जो भी सवाल पूछा जाएगा उसमें कहा जाएगा कि मान लेते हैं कोई एक समानुपात की राशि है, उसमें 3 पद दिए गए हैं, तो चौथा पद क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, तीसरा पद क्या होगा, पहला पद क्या होगा। इस तरह से आपका जो है समानुपात में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक सवाल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि किसी समानुपात के 3 पद 4 6 8 हैं, तो चौथा पद क्या होगा। मतलब पहला पद 4 है, दूसरा 6 है, तीसरा 8 है, आपसे चौथा पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर जो पहला और दूसरा है, ये आपकी पहली राशि और दूसरी राशि हो गई, जिसमें हम 4:6 लिख सकते हैं। और तीसरी राशि आपकी 8 है और चौथी राशि आपसे पूछा जा रहा है। तो अब इस 4 6 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, समझते हैं। आपका 3 पद दिया गया है, 4 6 8, 3 पद दिए गए हैं। अब इस 3 पद को आप कैसे लिख सकते हैं, 4:6 समानुपाते, अब यहाँ पर समानुपात होगा क्योंकि यहाँ समानुपात की बात की जा रही है, समानुपाते 8। अब यहाँ पर रेशियो रखना है और उसके बाद यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, चौथा पद पूछा जा रहा है। तो हम चौथे पद के स्थान पर क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं दोस्तों, मान लेते हैं कि माना चौथा पद x है, चौथा पद x है, मान लेते हैं चौथा पद x है। तब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम x लिख सकते हैं। तब अब जरा आप बताइए, 4:6 है, इस 4:6 को क्या हम a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 4/6 के रूप में आप लिख सकते हैं। समानुपात, इस समानुपात के स्थान पर क्या हम इक्वल का सिंबल लगा सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इक्वल लगा देते हैं। उसके बाद फिर 8 है, 8 बटे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम x लिख सकते हैं। अब आप जो है इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का 4 में गुणा कर दीजिए, 6 का 8 में गुणा कर दीजिए। अब x का जब 4 में गुणा होगा तो 4x होगा और बराबर 6 का 8 में गुणा होगा तो 48 हो जाएगा। बराबर या x बराबर 48/4, 12 चौके 48, या x बराबर 12। मतलब चौथा पद क्या है, चौथा पद दोस्तों आपका 12 हो जाएगा। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आपका जो चौथा पद होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा और ये बेसिक फैक्ट भी आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। सो अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। दोस्तों, सवाल है a अनुपाते b बराबर 2:3, b अनुपाते c बराबर 3:5 हो तो a अनुपाते b अनुपाते c तथा a अनुपाते c का मान क्या होगा। ये आपका सवाल है।
जब भी आपको कभी प्रश्न में समूह को लेकर के प्रश्न पूछा जाए, जैसे इसमें समूह को लेकर के प्रश्न पूछा जा रहा है, A/B = 2:3, B/C = 3:5 हो तो A/B/C रेशियो तथा A/C का मान क्या होगा। यहाँ पर आपसे समूह में दोस्तों प्रश्न पूछा जा रहा है और सारा कुछ समूह में भी दिया गया है। जब भी आपका इस तरह से सवाल पूछा जाए तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे, जो भी डेटा दिया गया है उसमें कॉमन डेटा को हमें ढूंढना है। कॉमन मतलब जो दोनों में हो, दोनों या तीनों में हो, जितने मान दिए गए हों। जैसे आपका यहाँ पर दिया गया है A/B = 2:3, B/C = 3:5। अब आप इसमें देख रहे हैं कॉमन क्या है। A दोनों में नहीं है, B दोनों में है, इसका मतलब इसमें क्या कॉमन है, B कॉमन है। B इसमें क्या है दोस्तों, B इसमें क्या है, B कॉमन है। मतलब दोनों डेटा में आप देख रहे हैं B का मान दिया गया, और B का मान कितना दिया गया है दोस्तों, समझते हैं। यहाँ पर A/B में B का मान 3 दिया गया है, यहाँ पर B/C में B का मान 3 दिया गया है। यहाँ पर B सेकेंड नंबर पर है तो C मतलब यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर B फर्स्ट नंबर पर है तो यहाँ पर 3 होगा, मतलब 3 ही है। B का मान कितना दिया गया है दोस्तों, 3 दिया गया है। B का मान कितना दिया गया है, यहाँ पर 3 दिया गया है। हमसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, A/B/C का मान क्या होगा, A/C का मान क्या होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो A का मान कितना है दोस्तों, A का मान यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं। B का मान 3 है, 3 लिख सकते हैं। और C का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ पर हम 5 लिख सकते हैं। मतलब A/B/C का मान कितना हो जाएगा, 2:3:5 हो जाएगा। और यहाँ पर A का मान कितना है, 2 लिख दीजिए आप। C का मान कितना है, 5 लिख दीजिए आप। बस आपका ये आंसर हो जाएगा 2:5। तो A/B/C का मान 2:3:5 होगा, A/C का मान 2:5 होगा। यही इन सवालों का आंसर हो जाएगा, यही इन दोनों सवालों का आंसर होगा। दोस्तों सवाल है A/B = 2:3, B/C = 4:5 हो तो A/B/C व A/C का मान क्या होगा। इसके पहले आपने देखा था यही सेम मान पूछा गया था, A/B/C व A/C का मान। इसके पहले भी आपसे यही चीज़ पूछा गया था। बट दोस्तों दोनों सवालों में फ़र्क क्या है, आप एक चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर आप देखिए A/B का मान कितना दिया गया है, 2:3, और B/C का मान कितना दिया गया है, 4:5। ये आपका मान दिया गया है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, A/B/C का मान क्या होगा, A/C का मान क्या होगा, ये आपसे सवाल में प्रश्न पूछा जा रहा है। एक चीज आप देखिए दोस्तों, इसके पहले वाले सवाल में आपने देखा था, मैंने क्या कहा था कि कॉमन क्या है, कॉमन क्या है। आपने देखा था उसमें कॉमन B था, और B का जो मान था, जो B का मान था वो बराबर था। दोनों राशि में, दोनों रेशियो में आपने देखा B का मान जो है बराबर था इसके पहले वाले सवाल में। बट इसमें आप देख रहे हैं A का मान 2 है, B का मान 3 है, यहाँ पर B का मान 4 है और C का मान 5 है। कहने का मतलब ये है कि B दोनों कॉमन तो हैं, लेकिन उनके मान जो है कॉमन नहीं है। इसके पहले वाले सवाल में आपने देखा था B दोनों में कॉमन था, उसके मान भी कॉमन थे, तब सवाल आसानी से हल हो गया था। बट यहाँ पर आपका देख रहे हो B और B दोनों में है, लेकिन B का मान अलग अलग है। अब इस स्थिति में आप क्या करेंगे, जब भी आपको इस तरह के सवाल मिले, अलग अलग मतलब अलग अलग सवाल में अलग अलग रेशियो में अलग अलग मान हो,
लेकिन जो वैल्यू जैसे यहाँ पर b यहाँ पर b, दोनों में रेशियो में b है, b तो कॉमन है लेकिन उसका मान कॉमन नहीं है। जब ऐसे सवाल आपको देखने को मिले तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे तब इसमें आपको करना क्या होगा, जितने भी रेशियो होंगे, जैसे यहाँ पर a रेशियो b रेशियो c, दो रेशियो वाले वैल्यू दिए गए हैं, आपको इसमें एक काम करना होगा, जो रेशियो वाले मान दिए गए होंगे ना, उनमें आपको गुणा करना होगा किसी एक संख्या से, और ऐसी संख्या से हमें गुणा करना है कि दोनों रेशियो आपके बराबर हो जाएं, कोई एक मान आपका उसमें से बराबर हो जाए। जैसे यहाँ पर b है और यहाँ पर b है, तो हम b जो कॉमन है उस b के मान को बराबर करने के लिए हम दोनों रेशियो में किन्हीं एक संख्या से गुणा करेंगे। तब आपको यही चीज़ अपनाना है। रेशियो आपके दो हैं, रेशियो की वैल्यू आपकी दी गई है, दोनों रेशियो में b कॉमन है लेकिन b का मान कॉमन नहीं है, तो b के मान को बराबर करने के लिए दोनों रेशियो में हमें किसी एक संख्या से गुणा करना होगा। वो संख्या क्या हो सकती है, यही चीज़ हमें समझना है। तो a रेशियो b है 2:3, b रेशियो c है 4:5। अगर हम 2 रेशियो 3 में b को कॉमन करना है तो b का मान यहाँ पर कितना है दोस्तों, 3 है, और यहाँ पर b का मान क्या है, 4 है। तो हम 3 और 4 में ऐसी कौन सी संख्या में गुणा कर दें कि b का मान बराबर हो जाए। तो अगर हम इस 3 में 4 से गुणा कर दें तो 4 3 12 हो जाएगा, और इस 4 में 3 से गुणा कर दें तो 3 4 12 हो जाएगा, मतलब b का मान अपने आप बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें करना क्या होगा, a रेशियो b में b बराबर, a रेशियो b बराबर 2:3 में 4 से तथा b रेशियो c बराबर 4:5 में 3 से गुणा करने पर अब गुणा जब करेंगे तो a रेशियो b वाले में जब गुणा होगा, इसमें जब आपका 4 से गुणा होगा तो a रेशियो b बराबर 4 3 के 12, 4 दूनी की 8, 8 रेशियो 12 हो जाएगा। a रेशियो b बराबर 8 रेशियो 12 हो जाएगा। और जब आपका इसमें गुणा होगा, इसमें जब गुणा होगा तो इसमें जब आप 3 से गुणा करेंगे तो b रेशियो c बराबर 3 5 15 रेशियो 3 चौके 12, मतलब 12 रेशियो 15 हो जाएगा। मतलब b रेशियो c का मान अब क्या निकल के आ गया, b रेशियो c का मान क्या निकल के आ गया दोस्तों, b रेशियो c का मान 12 रेशियो 15 निकल के आ गया, 12 रेशियो 15 निकल के आ गया। ये आपका नया रेशियो बन गया, ये आपका नया रेशियो बन गया। अब इसमें आपका कॉमन क्या है, b। पहले वाले में b का मान कितना है दोस्तों, पहले वाले में b का मान 12 है, और दूसरे वाले में भी b का मान कितना है, 12 ही है। इसका मतलब अब आपका कॉमन हो गया। अब आपका सवाल आसानी से हल हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा। तो a का मान कितना है, 8 है, b का मान कितना है, 12 है, और यहाँ पर c का मान कितना है, 15 है। ये आपका पहले वाले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और उसके बाद आपसे पूछा क्या जा रहा है, a रेशियो c, a का मान कितना है, 8, और c का मान कितना है, 15। तो आपका ये 15 हो जाएगी। ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों सवाल है, यदि a बटे b बराबर 2/3, b बटे c बराबर 4/5 हो तो a प्लस बी बटे बी प्लस सी का मान क्या होगा। आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं a बटे बी बराबर 2/3 है, a बटे बी बराबर 2/3, या a रेशियो b बराबर 2 रेशियो 3, ऐसे भी हम कह सकते हैं इसको। उसके बाद b बटे c बराबर कितना है, b बटे c बराबर 4/5, या b रेशियो c बराबर 4 रेशियो 5, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं a रेशियो b और b रेशियो c,
ए रेशियो बी और बी रेशियो सी। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2:3 है और यहाँ पर 4:5। आप इसमें एक चीज़ देख रहे हैं, बी दोनों में है, लेकिन इनके मान को आप देखिए 2:3 है, 4:5 है। बी का मान जो है बराबर नहीं है, लेकिन दोनों में बी कॉमन है। यहाँ पर हम कह सकते हैं बी क्या है, बी आपका कॉमन है। बी आपका क्या है, कॉमन है, लेकिन मान बराबर नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि सबसे पहला काम क्या है कि बी के मान को बराबर करना होगा। अब बी के मान को बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस वाले में ए रेशियो बी वाले में हमें क्या करना होगा, इस वाले में हमें करना होगा दोस्तों, इस वाले में हमें करना होगा 4 से गुणा, और इस वाले में हमें करना होगा 3 से गुणा। हमें ए रेशियो बी वाले में 4 से गुणा करना होगा और बी रेशियो सी वाले में 3 से गुणा करना होगा। जब हम इसमें करेंगे तो ए रेशियो बी का जो नया मान निकलेगा 4 दूनी की 8 रेशियो 4 तिया के 12, और यहाँ पर बी रेशियो सी बराबर 3 चौके 12 और 3 पचे 15। ये आपका नया मान निकल के आएगा। ये आपका दोस्तों नया मान निकल के आएगा। और आपसे सवाल में क्या पूछा जा रहा है, a प्लस बी बटे बी प्लस सी। ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर a रेशियो बी, बी रेशियो सी, इसमें आप देख रहे हैं बी दोनों में कॉमन है। अब देखते हैं इनके मान को कॉमन देखते हैं कि है कि नहीं। यहाँ पर a रेशियो बी मतलब a का मान 8 है, b का मान 12 है। यहाँ b रेशियो सी मतलब b का मान 12 है और c का मान 15 है। इसका मतलब b का मान क्या है, b का मान 12 है जो कि कॉमन है। b का मान 12 है जो कि कॉमन है। तो अब ये सवाल आपका आसानी से हल हो जाएगा। अब यहाँ पर a प्लस बी बराबर बटे बी प्लस सी का मान निकालना है। तब यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर a का मान कितना है, a का मान आपका 8 है, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 8 रख देंगे, और प्लस b का मान कितना है, 12 है, 12 रख देंगे, बटे b का मान पुनः आपका क्या है, 12 ही है, और प्लस c का मान कितना है, 15 है। बस आप इस सवाल को हल कर दीजिए। 8 और 12 20 हो जाएगा, और 12 और 15 27 हो जाएगा। 20 बटे 27। अब इस 20 बटे 27 को आप क्या लिख सकते हैं, या 20 रेशियो 27। 20 रेशियो 27 ये क्या निकल के आ गया, a प्लस बी बटे बी प्लस सी का मान निकल के आ गया। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। x रेशियो y बराबर y रेशियो z है तो x का स्क्वायर रेशियो y का स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं x रेशियो y इज इक्वल टू y रेशियो z है। यहाँ पर ये चीज़ दे रखा गया है और आपसे पूछा क्या जा रहा है, x स्क्वायर रेशियो y स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। अब आप क्या करेंगे, x रेशियो y बराबर y रेशियो z है, इसको आप कर दीजिए फ्रैक्शन में, x बटे y बराबर y बटे z। ये आपका समानुपात में है दोस्तों। x बटे y बराबर y बटे z, ये आपका समानुपात में है। अब इसको जब आप हल करेंगे तो z का x में जब गुणा होगा तो x से z होगा, और बराबर y का y में गुणा होगा y स्क्वायर हो जाएगा। मतलब y स्क्वायर एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर आप कह सकते हैं, या वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड कह सकते हैं। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, एक्स स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर बराबर, अब एक्स स्क्वायर को आप ऐसे रख दीजिए, रेशियो वाई स्क्वायर का मान कितना दिया गया है, एक्स जेड, वाई स्क्वायर का मान कितना दिया गया है, एक्स जेड, या एक्स स्क्वायर बटे एक्स जेड को आप इसके नीचे रख सकते हैं। जब x से x को आप काटेंगे तो x बटे जेड आएगा, या x रेशियो जेड। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आप चाहे x बटे जेड बोल सकते हैं, चाहे आप x रेशियो जेड बोल सकते हैं, आपका दोनों आंसर
करेक्ट हो जाएगा। सो आशा करता हूँ आपको यह सवाल भी समझ में आया होगा। a रेशियो b बराबर b रेशियो c हो तो a की पावर 4 रेशियो b की पावर 4 का मान क्या होगा, ये आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। a की पावर 4 रेशियो b की पावर 4, इसका मान पूछा जा रहा है और यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर दिया गया है a रेशियो b बराबर b रेशियो c, ये आपका मान दिया गया है। इसको आप तोड़ सकते हैं दोस्तों, ये आपका समानुपात में है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं a बटे b बराबर b बटे c, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। और बराबर c का a में जब गुणा होगा तो ac हो जाएगा और b का b में गुणा होगा तो b स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा AC बराबर बी स्क्वायर अथवा बी स्क्वायर बराबर AC, आप कुछ भी कह सकते हैं इस चीज़ को। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, a की पावर 4 रेशियो b की पावर 4, इसका मान पूछा जा रहा है, इसका मान पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर a की पावर 4 रेशियो b की पावर 4 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, a की पावर 4 बटे b की पावर 4, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर गुणे a स्क्वायर बटे b स्क्वायर गुणे b स्क्वायर, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर गुणे b स्क्वायर बटे b स्क्वायर गुणे b स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर a स्क्वायर गुणे a स्क्वायर बटे b स्क्वायर गुणे b स्क्वायर, आप ऐसे इस चीज़ को तोड़ करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पर a स्क्वायर गुणे a स्क्वायर बटे b स्क्वायर का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पर ac, तो b स्क्वायर के स्थान पर क्या हम ac लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, और गुणे ac, दो बार हम ac लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर b का स्क्वायर ac के बराबर है। अब यहाँ पर एक a से कट जाएगा और एक a पुनः इस वाले a से कट जाएगा क्योंकि इसमें दो a है, और ऊपर क्या बचा a स्क्वायर बटे नीचे क्या बचा c का c में जब गुणा होगा c स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर बटे c स्क्वायर बचा, या a स्क्वायर बटे c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर रेशियो c स्क्वायर, ये इस सवाल का दोस्तों आंसर हो जाएगा। दोस्तों सवाल है 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा। आपको लग रहा होगा दोस्तों ये बड़ा टफ सवाल होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इस सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सवाल सबसे आसान है। 2a बराबर 3b बराबर 4c, जब आपको इस प्रक्रिया में इस सीक्वेंस में कोई सवाल दिया जाए कि एक से अधिक जो पद हैं वो एक दूसरे से बराबर हों, एक दूसरे के क्या हों, बराबर हों, और आपसे कुछ राशियों का जो है वैल्यू पूछा जाए, तो आपको इसमें करना क्या होगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 2a बराबर 3b के हैं और बराबर 4c के हैं, ये आपका सवाल दिया गया है। तो जब भी आपका एक से अधिक पद एक दूसरे के बराबर हो तो आपको करना क्या होगा, आपको करना क्या होगा, इसमें आपको एक नियम लगाना होगा। उस नियम का नाम है ढकिया नियम। इस तरह के सवाल में आपको क्या करना है दोस्तों, ढकिया नियम का प्रयोग करना है, ढकिया नियम का प्रयोग करना है, ढकिया नियम का प्रयोग करना है। अब ये दोस्तों ढकिया नियम क्या है, ये ढकिया नियम क्या है, ढकिया का मतलब ढांकना है, छिपाना है। कहने का मतलब ये है जिसका मान निकालना हो, जिसका मान निकालना हो उसे ढांक देते हैं, बाकी पदों का गुणा कर देते हैं, बाकी पदों का
गुणा कर देते हैं और फिर वो जो ढका हुआ मान होता है उसका वो मान निकल के आ जाता है। जैसे ये सवाल है, अब जैसे हमें ए का मान निकालना है, ए का मान निकालना है, हमें बी का मान निकालना है, हमें सी का मान निकालना है। हमें ए का मान निकालना है, बी का मान निकालना है और सी का मान निकालना है। तो जब हमें ए का मान निकालना होगा तो जो ए के पास होगा उसको हम ढाक देंगे और बचेगा क्या, 3 और 4, 3 चौके 12, आपका 12 हो जाएगा ए का मान। अब हमें बी का मान निकालना है तो बी वाले को आप ढाक दीजिए, 2a और 4c बच रहा है तो 2 चौके 8। अब हमें सी का मान निकालना है तो सी वाले को आप हटा दीजिए, 2 तिया के 6। अब आपको ये क्या मिल गया दोस्तों, आपको क्या मिल गया, ये आपको ए बी और सी की वैल्यू पता चल गई। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा। ए का मान क्या है 12, बी का मान है 8, सी का मान है 6। ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या हो जाएगा, ए का मान 12 रेशियो बी का मान 8 रेशियो सी का मान 6। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यही इस सवाल का दोस्तों आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों यहीं पर हम लोग जो है क्लास को ओवर करते हैं। अगली क्लास में हम कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होने वाले हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने टाइम दिया। सो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में।